हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार राज ऑल अबाउट स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज संस्कृत के व्याकरण का तीसरा क्लास लेने जा रहे हैं। इससे पहले 2 क्लास बता दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाली वीडियो में देख लें, तभी ये तीसरा वीडियो जो अभी बताएंगे तभी आपको समझ में आएगा। चलते हैं मेन पॉइंट पे। कल बताए थे पठ धातु रूप। पठ धातु रूप ये बता दिए थे। लट लकार में, लोट लकार में, रिट लकार में, लंग लकार में, दीर्घ लकार में, पांचों लकार में ये बता दिए थे। इसी तरह जिस तरह पठ धातु का बताए, इसी तरह वद धातु पे कर लेना है, गच्छ धातु पे कर लेना है, आगच्छ धातु पे लिख लेना है। ठीक, पठ धातु हो ही गया। खाद धातु पे लिख लेना है, भ्रम धातु पे लिख लेना है, दृश्य धातु पे लिख लेना है। उसके बाद और तो नहीं बच रहा। अगर ये छबो अगर कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस इसी में से क्वेश्चन रहेगा। जिस तरह पठ धातु रूप बताएं, इसी तरह इसका भी लिख लेना है। चलते हैं इससे आगे। एक चीज ये याद रखेंगे, लीट लकार में क्या होता है, रीट लकार में थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे लिखते हैं हम गच्छ, ये हो गया मेरा धातु, ये हो गया मेरा लिट लकार। लिट लकार में क्या होता है, वनली लिट लकार में चेंज होता है। गच्छ है तो यहाँ इसमें गमी लगाएंगे, गमी। पठ है, पठ, तो इसमें पठी लगाएंगे। अगर वद है सभी में तो लिट लकार में वदी बोलेंगे लिट लकार में। ठीक, अगर इसमें यच्छ मतलब हुआ देना, अगर सभी लकार में यच्छ है तो लीट लकार में इसका क्या हो जाएगा, द्रक्ष। लीट लकार में दास्य हो जाएगा, दास्य। फिर से समझते हैं, 5 लकार है, 4 लकार में यही होगा। ठीक, और लीट लकार में थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ गच्छ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, गमी। लीट लकार का रूप चलता है सेति से तसंति, शेषी से तसत, श्यामी श्यावत श्यामा, बस इस पे बैठा देंगे। 4 लकार में होता है पठ, तो लीट लकार में होता है पठी। और बाकी में वद तो लीट लकार में होता है वदी। इसमें होता है यच्छ सभी लकार में, तो लीट लकार में चेंज होकर के क्या हो जाता है, दास्य। इसी तरह इसमें होता है पश्य। पश्य मतलब हुआ देखना, पश्य मतलब क्या हुआ, देखना। तो इसका लीट लकार में क्या हो जाता है, द्रक्ष। इसका लीट लकार में क्या हो जाता है, द्रक्ष। एक होता है रूद, इसका हो गया रोना। इसका हिंदी क्या हो गया, मतलब इसका अर्थ हो गया रोना। तो इसका लीट लकार में क्या हो जाएगा, रोदी। बस 1 2 3 4 5 6 ही याद कर लेना है, बस हो गया मेरा। अपने से चलते हैं एग्जाम में कैसे पूछेगा। तो एग्जाम में इस तरह से पूछेगा, पठ धातु का प्रथम पुरुष में एक वचन होगा, एक वचन होगा। क्या होगा, पठ धातु का प्रथम पुरुष एक वचन, तो इसका रूप चलता है तितः अंति सीथा थ औमी आवह औमह। तो एक वचन में इसका हो गया ती, यानी पठती, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह ऑब्जेक्टिव में आएगा। इसको मिटा देते हैं, इसको याद रखना पड़ेगा। सभी लकार 5 लकार होता है, 5 में 4 में गच्छ ही होता है, और लीट लकार में गमी हो जाएगा। पठ 4 धातु में पठ ही होगा, लेकिन लीट लकार में इसका पठी हो जाएगा। सबको याद रखेंगे। इससे आगे चलते हैं। अब जैसे एक बार हम लिख लेते हैं, जैसे है पश्य, पश्य धातु का लीट लकार, पश्य धातु का
लीट लकार, लीट लकार में इसका कैसे चलेगा, यानी वर्तमान काल। तो पश्य धातु सभी में तो पश्य होता है, लेकिन लीट लकार में इसका क्या हो जाता है, द्रक्ष। इसके बदले क्या हो जाएगा, द्रक्ष। इसको इस तरह से लिखते हैं, पश्य यहां हो जाएगा द्रक्ष, द्रक्ष। जैसे अब लिखते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये हो गया मेरा प्रथम पुरुष, ये हो गया मेरा मध्यम पुरुष, ये हो गया मेरा उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में इसका क्या होगा, द्रक्ष, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष, द्रक्ष्यतीतः अन्ति, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथः, द्रक्ष्यथः, सीथाथो, द्रक्ष, द्रक्ष्यस्यथ, द्रक्ष्यस्यथ। इसके बाद तीता अंति सीथा थो औमी, आप लिखेंगे द्रक्ष, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। हो गया मेरा। पश्य लिट लकार में इसका हो जाता है द्रक्ष। तो द्रक्ष पे इसको बैठा के लिख दिया। अब एग्जाम में कैसे पूछेगा, एग्जाम में पूछ देगा द्रक्ष धातु का मूल शब्द होता है, द्रक्ष धातु का मूल शब्द हो जाएगा मेरा पश्य। एग्जाम में पूछेगा पश्य धातु का लिट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, तो बोल देंगे द्रक्ष्यति। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है पश्य धातु का लिट लकार का रूप चलता है, तो याद रखेंगे द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे, चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का। अब एग्जाम में आ जाएगा अगच्छताम, अगच्छताम में लकार है, में लकार है। अगच्छताम हमको याद है तो ताम, याद रखेंगे तो ताम दो लकार में ये चलता है, लोट में भी चलता है और लिट में भी चलता है। लंग में, लंग में, लिट में नहीं, लंग में चलता है। ताम जो है लोट में भी चलता है, लंग लकार में चलता है। लंग लकार में चलता है उसके पहले ओ लगता है हमेशा, जैसे यहाँ ओ लगा है तो ये मेरा किस में है, लंग लकार में ये मेरा है। अब इसी तरह गच्छताम अगर रहता, गच्छताम, अगर गच्छताम रहता, ताम है इसमें ओ नहीं लगा हुआ है तो ये लोट लकार का ये रूप है, लोट लकार इसमें हो जाएगा। इसी में अगर ओ लगा देंगे तो ये मेरा लंग लकार में हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं। अब लेते हैं क्रीडेताम, क्रीडेताम, क्रीडेताम में लकार है। हम लोग पढ़े एत एताम, यानी एक ऊपर में अगर रहेगा एक कार अगर ऊपर में रहता है तो उस विधिलिंग लकार का रूप हो जाता है, तो ये हो जाएगा मेरा विधिलिंग लकार का, विधिलिंग लकार का। अगर इसी में एक कार नहीं रहता, क्रीडताम रहता तो क्या, तो ताम किस में है, तो लोट में है, तो ये लोट लकार तब हो जाएगा, लोट लकार। फिर इसी तरह इसमें ओ अगर हम लगा देते हैं ओ, तो क्या हो गया, ओ क्रीडताम, ये हो गया मेरा लंग लकार का रूप, लंग लकार। अब इसी में पूछ देगा ओ क्रीडताम का मूल धातु है, मूल मतलब हो गया इसका क्रीड, यही हो गया मेरा मूल धातु। ऊपर में जो हेडिंग रहता है, जैसे यहाँ लिखेंगे गच्छ, वही मेरा मूल धातु हो गया, यहाँ लिखेंगे क्रीड, ये मेरा मूल धातु हो गया। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं।
अब क्वेश्चन आ सकता है पठिष्यावः, पठिष्यावः में वचन है, वचन है तो हम लोग याद रखते हैं अमी तीतः अंति सीथा थो अमी आवह, आवह मतलब ये द्विवचन में है, द्विवचन। जब तक रूप याद नहीं रखेंगे तीता अंति सीथा थो अमी आवह अमः, तब तक ये हम लोग सही नहीं कर सकते हैं। तो स्यावह किसमें है, तीता अंति सीथा थो अमी आवह अमः, आवह ये डबल बार में, यानी एक वचन द्विवचन बहुवचन, ये द्विवचन में आ गया तो द्विवचन इसका आंसर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं गमिष्यतः, गमिष्यतः में मूल धातु है, मूल धातु। गमी किस लिट लकार में क्या बोलते हैं, गच्छ, गच्छ का लिट लकार में क्या हो जाता है, गमी, तो इसका मूल धातु हो जाएगा गच्छ। ये मेरा आंसर इसका क्या होगा, गच्छ। अब इसमें अगर पूछता गमिष्यतः में लकार है तो लकार किस में हो जाए, स्यति स्यत स्यति स्यत सेंसी स्यत सत सत स्वामी श्याव स्वमा, किस में चलता है, ये लिट लकार में, तो ये लिट लकार का रूप है। अब इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, जिस तरह से बता रहे हैं इसी तरह से एग्जाम में आएगा। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्रीडानी, क्रीडानी में लकार है, क्रीडानी में लकार है तो हम लोगों को रूप याद है तू तामन तो ही तम तो औनी आव आम, किसमें है, लोट लकार में इस तरह का रूप है तो लोट लकार इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेते हैं अपठत, अपठत में लकार है। हम लोगों को पता है तो तामान इस दो में है, दो लकार में, एक लोट लकार में भी है और दूसरा लंग लकार में भी है, दोनों में है। अंतर यही है लंग लकार का तभी होगा जब अ पहले रहेगा, इसमें अ पहले है तो ये लंग लकार का रूप हो जाएगा, अगर अ नहीं रहता तो ये लोट लकार का रूप हो जाता। दूसरे इससे नेक्स्ट जो बताएंगे उसमें संस्कृत का अनुवाद कैसे बनाते हैं वो बताएंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।